क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 7। इसके पहले का एग्जाम्पल आपको करा दिया गया था। नेचर ऑफ रूट से देखिए तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। इक्वेशन गिवन क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप कंपेयर कीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, वहां से मिल जाएगा। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो देखिए, राइट डाउन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर इट ax² प्लस bx प्लस c। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हो गई 2 एंड b की वैल्यू हो गई -4। डोंट लीव द साइन ना, c इक्वल टू 3। तो नाउ द वैल्यू ऑफ d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो b² मतलब -4², -4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। याद रखिएगा, स्क्वायर जो है निगेटिव कभी होता नहीं है, या यूं कहो कि माइनस की पावर अगर इवन है तो वो इवन ही रहता है, रिजल्ट जो है आपका पॉजिटिव रहता है। सॉरी, अगर निगेटिव की पावर इवन है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा, अगर निगेटिव की पावर आड है तो रिजल्ट आपका आड रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 2 8 3 24, तो -24 मतलब आपका -8 आया, दैट इज लेस देन 0, मतलब कि निगेटिव आ गया। क्या निगेटिव आया, डी। अगर डी निगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि मैंने कल समझाया था नेचर ऑफ रूट में कि ये क्या होगा, नॉट रियल रूट। नेचर क्या होगा, नॉट रियल रूट। ठीक है, ये आपका फाइनल हो गया नेचर, और ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, और फिर आप एग्जाम्पल नंबर 8 बगल में मैंने लिखा है उसको पढ़िए तब तक। उस क्वेश्चन को पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 8। तब तक मैं इसको रब कर दूं इस साइड पे, ताकि वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अपना स्पेस बना रहे। चलिए देखिए, ए पोल है टू बी इरेक्टेड। देखिएगा, आपने पढ़ लिया होगा, ए पोल है टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। देखिए, एक सर्कुलर पार्क है आपके पास, यहाँ लुक हियर, दिस इज योर सर्कुलर पार्क। ठीक, दिख गया सर्कुलर पार्क ऑफ ए डायमीटर 13 मीटर। व्हाट इज डायमीटर, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल से पास होती है जो लाइन, उसे बोला जाता है डायमीटर। वर्टिकली अपोजिट डायमीटर है ए एंड बी एंड द सेंटर इज ओ। सेंटर इज ओ ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। तो ए बी आपको गिवन है। क्या गिवन है, गिवन देखिए, जितना पढ़ते चलो उतना नोट करते चलो। गिवन आपको क्या है, ए बी क्या है, डायमीटर। ए बी क्या है, डायमीटर। डायमीटर आपका है 13 मीटर। ये क्लियर है। ठीक, 13 मीटर इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स बाउंड डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी। ये गेट है आपका ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट गेट है, और यहाँ पे एक पोल इरेक्ट करना है ऐसे सर्कुलर पार्क की सरकमफ्रेंस पे ऐसे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इसे हमने बोल दिया सी। ठीक है, पोल क्या है आपका, पोल इक्वल टू है ए सी। ठीक, अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। तो जो डिफरेंस है इसका, इस जो गेट है आपका जहाँ पे पोल खड़ा है, जिस पॉइंट पे खड़ा है, उसका यहाँ से डिस्टेंस सी ए और यहाँ से डिस्टेंस है सी बी। मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट गेट से इसका जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है। पढ़िए यहाँ पे, दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी इज 7 मीटर। मतलब जो पोल स्टैंड है आपका एसी पोल, इसका यहाँ से गेट से सी ए डिस्टेंस और सी बी का गैप क्या है, 7 मीटर है। ठीक है, तो आपको ये गिवन है क्या, बी सी माइनस ए सी इक्वल टू है 7 मीटर। अब कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा हो, तो आपको जो मैथ का लगाओगे तो साइन बता देगा। निगेटिव आया तो इसका मतलब आपने गलत अज्यूम किया है, वो बाद में अपने आप करेक्ट हो जाता है, तो उसके बारे में पैनिक मत होइएगा। तो जैसे लेट कर लिया कि अगर ए सी की डिस्टेंस आपका एक्स है, एक्स मीटर है यहाँ पे,
तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा 7 प्लस AC, ठीक है, और AC आपका x है तो 7 प्लस x मीटर हो गया, ठीक। ओके, अब मतलब देखो तीनों डिस्टेंस आपको मिल गई है। ये आपका डायमीटर है, आपका डायमीटर है 13 मीटर, ये आपका AC x है और BC हो गया 7 प्लस x। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए अभी ABC आपका क्या बन रहा है, ABC आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, लुक देयर, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ इसके बाद आ जाइएगा, इसके बाद में अपन लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देखिएगा जरा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, इतना आपको पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर, ये होता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका x है, x स्क्वायर, और बेस क्या है 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कर डालते हैं, 13 मतलब 169 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, एक्स का स्क्वायर एक्स ही रहेगा। अब इसको ओपन कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14x, भाई ये तो करना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ये जो 169 है इधर आपका LHS से RHS ट्रांसफर हो गया तो माइनस साइन हो गया है। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 कीजिए, डिवाइड बाई 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अपने को 60 को ब्रेक करके लाना है 7, लो कैसे आएगा, 60 को ब्रेक कीजिए और आ जाए आपका 7। तो यहाँ पे देखिए 12 5 या 60 होता है, इसको यहाँ से लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने बताया था कांस्टेंट को हाईएस्ट पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x, 12 5 या 60 होता है, आप करके देख लीजिए, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसका पेयर बनाइए और इसका पेयर बनाइए, ठीक, तो क्या बनेगा ये यहाँ पे आओ ऐसे, तो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 12, और यहाँ से -5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपका आएगा x प्लस 12 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5। तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर दिस विल 0 और दिस विल 0। तो ये निगेटिव तो आएगा x इक्वल टू -12, और साइड निगेटिव होती नहीं तो केवल x इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 5, x माइनस 5 को 0 करोगे तो x इक्वल टू 5 आ गया, तो मतलब 5 ये हुआ AC। तो BC क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका AC है, AC इक्वल टू हो गया 5 और BC हो जाएगा आपका 7 प्लस 5 मतलब 12 मीटर आ गया होगा। अब आप एग्जाम्पल नंबर 9 पे पहुंचिए। लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज लगानी है। देखिए हम अपनी तरफ से पूरा बेसिक बता दे रहे हैं, आप बाकी आप जो है नोट्स बनाइए, बिना नोट्स कॉपी कर लिए मैथ आता है ही नहीं, और फील भी नहीं होता, लिखोगे नहीं ना नोट्स बनाओगे, वैसे लगेगा कि हिंदी जैसे पढ़ रहे हो ना, आएगा कभी नहीं आएगा, वैसे देखते रहोगे फिर एकदम जो 30 मार्क का बनते हैं वो थोड़ा सा ही चूक होती है मैथ में पूरा गलत काट दिया जाता है, और काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट है, इस धंधे में माफ़ी नहीं चलती, जरा सा गलती आपका आंसर कट, फॉरगेट अबाउट स्टेप मार्किंग, आंसर आपका फुल करेक्ट होता है तभी आंसर का नंबर मिलता है, अदरवाइज ऐसे समझते रहोगे कि स्टेप होगा ना, ये मैथ है, इसमें माफ़ी नहीं चलती है, इस धंधे में माफ़ी है ही नहीं है, जरा सा भी चूक आप गए काम से। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द D for discriminant
ऑफ द इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन आपकी है क्या, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड नेचर ऑफ रूट, रूट्स का नेचर बताना है, उनको फाइंड भी करना है, फाइंड देम इफ दे आर रियल, इफ दे आर रियल, भाई रियल होगा तभी तो निकालोगे। तो देखिए आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, तो देखिए सबका डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, मैं 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपकी सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए, अदरवाइज ये फ्रैक्शन काफ़ी बीमारी है, प्रॉब्लम खड़ी करता है बहुत बच्चों को। तो 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9x² माइनस 6x और 1/3 के पास 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। अब ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए की वैल्यू बताइए तो बेटा 9, बी की वैल्यू है -6 एंड सी की वैल्यू है 1, ये हो गया। अब यहाँ से आप डी निकाल दीजिए, डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, तो b बताइए क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू बताइए क्या है 9, ए की वैल्यू है 9 एंड सी की वैल्यू है 1। तो देखिए 36 माइनस 36 मतलब कि 0 हो गया, मतलब अगर डी की वैल्यू 0 है तो देखिए 0 मतलब डी इक्वल टू 0, इक्वल से क्या सेंस मिलता है, तो रूट्स इक्वल है, आपको बताए थे रूट्स आर इक्वल, ये हो गया आपका नेचर ऑफ रूट, रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब बोल रहा है इसको फाइंड कीजिए, तो 9 बन जा 9, 9 को ब्रेक करके क्या लाना है, 9 को ब्रेक करके 6 लाना है, तो 3 3 जा 9, तो इसको फैक्टर कर डालिए यहाँ पे आप, 9 को 9x² माइनस 6x, अगर अच्छे बच्चे होंगे तो यहाँ से स्क्वायर भी बना सकते हो, ऐसे देखिए 3x² प्लस 1² a² प्लस b² माइनस 2a 1 और b आपका 3x, ये बन गया आपका 9 में पड़े हो गया आईडी ना। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मतलब x इक्वल टू इसको 0 के इक्वल करोगे तो 1/3 मिलेगा आपको, और 2 बार आपको 1/3 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 बार आपका एक मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल रूट आ गए। अब आप एक्सरसाइज 4.3 कीजिएगा, ठीक है।